मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त तुलाराम के बारे की उनकी जो संस्मरण है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तुलाराम जी महाराज जी से आकर्षित हुए और आकर्षण का प्रभाव जो था वो इतना बढ़ गया था कि महाराज जी शीतकालीन जो प्रवास था वो लाल बंगला इलाहाबाद में है। और उसके बारे में मैं आपको कभी किसी दिन लाल बंगला में ही जाके आपको के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि महाराज जी के जो बिल्कुल सहचर बन के चले वो प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी साहब, उनकी पत्नी, उनकी माँ मौसी, वो सब पूरा ऐसा परिवार रहा जिसके बारे में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आज मैं सुधीर मुखर्जी जो प्रोफेसर साहब हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वहां पर महाराज जी शीतकालीन प्रवास किया करते थे। मुखर्जी साहब वहां की देखरेख किया करते थे। तो जिस समय महाराज जी, मैं आपको एक प्रसंग 1959 का सुनाता हूं। महाराज जी 1959 में वहीं लाल बंगला में अपना प्रवास किए हुए थे और तुलाराम जी सपरिवार उनके दर्शन, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इलाहाबाद पहुंच गए। और उनका जो परिवार के सदस्य, उनके लिए उन्होंने संपन्नता की कमी नहीं, संपन्न, तो उन्होंने एक कमरा या मकान किराए पर ले लिया, वहां पूरा परिवार रहता था। लेकिन तुलाराम और तुलाराम की पत्नी सिद्धि, ये दोनों महाराज जी लाल बंगले में प्रवास करते थे तो वहीं उन्हीं के साथ रहते थे। वहां दादा मुखर्जी की सेवाएं थी, उनकी माँ मौसी। तो ये जो एक सत्संग का, और मैं ये कहूं कि जीवन का वही भाग एक ऐसा रहा जहां से वो जीवन का फल उनको मिल पाया। तो वहां रहे और फिर वहां से उनकी यात्राएं शुरू हुई महाराज जी के साथ। महाराज जी पूरे अल्प प्रवास में वहां रहते थे। मैं 1959 की बात में आपको बता रहा हूं। अर्धकुंभ का समय था और अर्धकुंभ में वो वहां पर अल्प प्रवास में रह रहे थे और वहां से यात्राओं का जो एक प्लान होता था महाराज जी का, वो केवल महाराज जी ही जाना करते थे। पता नहीं होता था कि आज वो बैठे हुए हैं और कब तक बैठेंगे, कितनी देर बैठेंगे या कितने दिन रह जाएंगे और किस दिन चले जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं होता था। लेकिन तुलाराम जी अब इतने उनके संपर्क में आ गए थे कि अब जो उनका जीवन में, जब महाराज जी के संपर्क में नहीं थे तब वो ये सोचते थे कि 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो महाराज जी के साथ उन्होंने फिर बहुत यात्राएं की। महाराज जी जब कहीं गए तो तुलाराम उनके सहयात्री बने। मन तृप्त होता था उनके साथ जाने का। विलक्षण अवसर मिले तुलाराम जी को। तुलाराम जी जब महाराज जी के संपर्क में आने के बाद शेष जीवन के बारे में एक बार उन्होंने दादा से कहा कि वास्तव में बहुत सारा जीवन व्यर्थ निकल गया, वरना सही अर्थ जीवन का क्या होता है ये जब महाराज जी के चरणों में आ गए तब पता चला। और अब ये समय पूरी तरह से महाराज जी को समर्पित। महाराज जी की उन पर ऐसी कृपा कि वो जिस 4 धाम की यात्रा पे गए, कहीं और कहीं गए, तो वो उनको अपने साथ ले गए। महाराज जी के साथ बहुत साधु संतों, महान साधु संतों की दर्शन किए उन्होंने। और बताते ये हैं, तुलाराम जी ने मुखर्जी साहब को बताया था कि जब कहीं महाराज जी के साथ जाना होता था, चाहे कितनी दूर चले जाएं, कितने ही दक्षिणेश्वर में चले जाएं, चाहे उत्तरांचल में चले जाएं, चाहे पूरब के किसी मंदिर में चले जाएं, महाराज जी को सब जानते थे। और पता ये चलता था कि महाराज जी यहां समय गुजार चुके हैं, यहां पर उनका तप रहा है,
साथ में एक विशेष बात रहती थी कि हनुमान जी का मंदिर जरूर होता था वहां पर, जब भी चर्चा में था। तो मित्रों, कैंची धाम ले लीजिए, वृंदावन ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, आप नीम करोली ले लीजिए, जहां जहां महाराज जी बावनिया लीजिए, जहां पर रहे हैं हनुमान जी वहां पर आज भी विराजमान है। तो स्वरूप ही है उनके। तो मित्रों, जब एक बार महाराज जी से चर्चा हुई तो तुलाराम जी ने ये कहा कि महाराज जी सच में ये बताओ कि सच्चा जीवन का सुख क्या है। एक बड़ी बात मैं ये और बता रहा हूं कि तुलाराम जी ऐसे भक्तों में शामिल जो बेहिचक अपनी बात कहते थे, और चूंकि उनकी वाक्पटुता इतनी निपुण कि वो अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कहते थे। आज भी मित्रों, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप जब अपनी कोई बात कहें, जिसके सामने कहें, चाहे कितनी कटु हो, लेकिन शब्दों का ऐसा चयन कीजिए कि आपकी भावना भी उसके पास पहुंच जाए और उनके मान सम्मान को या किसी के मान सम्मान को, जिससे आप अपनी बात कह रहे हैं, तो वो उसको ठेस ना लगे। निश्चित रूप से आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी भावना को उजागर कर सकते हैं, और यही वाणी है जिससे प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, और यही वाणी है जहां से अपमान का उद्भव भी होता है। तो तुलाराम जी बहुत आदर से कहते थे। तो महाराज जी से एक दिन उन्होंने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी सच्चा सुख क्या है। महाराज जी ने बताया, ईर्षा अगर आदमी के मन में है तो उसे कभी भी सुख नहीं मिल पाएगा। चाहे कुछ भी हो, उसे साधन समृद्धता मिल जाए, कुछ ईर्षा जब होती है तो आदमी चुगली करता है, बुराई करता है, और जब बुराई करता है तो उसके अंदर भय पैदा हो जाता है। ये सब चीजें हैं। एक बिंदु एक है जहां ईर्षा मन में नहीं है और वो सीधा सच्चा सरल इंसान है, अपनी बात को सच्चे मन से अपने जीवन को जी रहा है, वो बहुत प्रसन्न होता है, सुखी होता है, और सुखी जीवन का यही मूल मंत्र है। मैंने आपको तुलाराम जी के शब्दों में, यानी महाराज जी का जो संदेश दिया, तो आप समझ लीजिए कि ईर्ष्या को अपने आसपास फटकने मत दीजिए। मैं अगले अंक में आपको बताऊंगा कि जो अल्प प्रवास महाराज जी का शीतकालीन शिविर के नाम से हो गया था, तो वहां पर जो सत्संग हुआ करते थे तो उनमें चर्चाएं क्या हुआ करती थी। एक विशेष चर्चा के साथ अगले अंक में फिर हाजिर होता हूं। तब तक राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।